सभी मंगलाचरण हेतु हाथ जोड़ एवं आंखें बंद करें। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो अरहन्तारं नमो सिद्धारं नमो वायैरारं नमो मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो हरि मंगलम कुंज कुंजायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचर्मणोऽहं गतिं पद्ये वोच्छामि समयपाहुड विडमो स्वर्गेवले भणिनम्। 10 लक्षण महापर्व चल रहे हैं, जिसमें आज द्वितीय दिवस उत्तम मार्गों का दिन है। क्या करना है आज के दिन? क्या करना था? अब तो दिन पूरा हो गया, अब पिकनिक 8:30 बज गए, 3-3.5 घंटे ही बस हैं। क्या करना था आज के पूरे दिन में? क्या नहीं करना था? मान नहीं करना था, तो क्रोध कर सकते थे, हैं? नहीं बोलता के लिए करने के लिए छोड़ा था, क्रोध करना है, कल के लिए कर लिया, बस एक दिन के लिए ही करना था ना उसको। अच्छा एक ही करेंगे 10 दिन में, अच्छा है भी हो जाएगा। ओ लेकिन ऐसा करेंगे तो फिर हमें सच्चा सुख मिलेगा नहीं, क्योंकि जो 10 लक्षण धर्म है वो क्या केवल 10 धर्म है, क्या वो केवल एक दिन के लिए? उत्तम समाज के लिए हमें एक दिन धारण करनी है, उत्तम मार्गों के लिए हमें एक दिन धारण करना है। आर्जव सत्य संयम शौच तप त्याग अकिंचन ब्रह्मचर्य एक ही एक दिन धारण करना है हमेशा के लिए। अभी कह रही थी ओवरडोज हो जाएगा। अच्छा तो किस किस ने पालन किया आज मार्ग होगा? किस किस को मान लिया? अच्छा आता ही नहीं है, यही तो मान है लोग, ये भी मान है, ये भी मान है कि मुझे मान ही नहीं आता, ये भी मान है कि नहीं? यहाँ पे किसी को मान नहीं आता, इसका भी मान हो जाता है। पूजन की पंक्ति में पढ़ा था, मान करने को कौन ठिकाना? मान करने का कोई ठिकाना नहीं है, किस चीज का मान हो जाए। मुझे मान हो गया, यहाँ पर 50 लोग आ रहे मेरे प्रवचन सुनने, ये भी मुझे मान हो गया, लो पता ही नहीं चला, मान के बैठ गए। सम्मान कोई आया था, भाभी आई, भाभी ने बोला प्रिंस भैया जी बहुत अच्छी प्रवचन करते हैं, लो प्रशंसा कर दी, ले अब मुझे इसी चीज़ का मान हो गया। अरे मुझसे बड़ा प्रवचन तो कोई है ही नहीं। मान करने को कौन ठिकाना? मान करने का कोई ठिकाना नहीं है। और क्रोध और मान में अंतर क्या है? उत्तम क्षमा और उत्तम मार्ग में अंतर क्या है? उत्तम क्षमा मतलब जो क्रोध करता है, क्रोध किस पे आता है? क्रोध किस पे आता है? शत्रु पे, वैरी पे। और मान किस पर होता है? जो हमारा प्रशंसक हो। क्रोध को तो हम क्या करना चाह रहे हैं? हटाना चाह रहे हैं, क्रोध को तो दूर करना चाह रहे हैं। उत्तम क्षमा को धर के क्रोध को तो दूर करना चाह रहे हैं, लेकिन जो हमारे मान को बढ़ाने में सहायक है, ऐसे हमारे प्रशंसक, क्योंकि प्रशंसक शत्रु तो होते नहीं हैं, शत्रु तो आपकी बुराई ही करेंगे। शत्रु क्या कभी आपकी अच्छाई बोल सकते हैं? किशोर अंकल, क्या आपकी अच्छाई कोई शत्रु बोल सकता है? नहीं बोल सकता। बोल सकता है? नहीं। तो कौन बोलेगा? आपका
आपका जो मित्र है, आपका कोई संबंधी, वही बोलेगा। तो हम किसे जो मान के कारण है उन्हें तो क्या रखना चाहते हैं, समीप पर रखना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारे मान को बढ़ा रहे हैं, खुश कर रहे हैं। लेकिन जो क्रोध को बढ़ा रहे हैं, ऐसे शत्रु, उन्हें तो हम भगाना चाह रहे हैं, मेरे से दूर हो जाएं। लेकिन जो मान है उसको तो हम अपने पास ही रखना चाहते हैं। तो मान को दूर कर पाना बहुत कठिन है। इससे क्रोध से भी ज़्यादा कठिन है मान को दूर कर पाना, उत्तम मार्ग को धारण कर पाना। मान क्रोध से, इससे उत्तम क्षमा से भी कठिन है। क्यों? क्योंकि हम प्रशंसक को अपने पास ही रखना चाहते हैं। देखो एक दो वाक्य पढ़ता हूँ। अभिमानी के रत्नगढ़ शाखाचार्य साथ रखा हुआ है सामने, उसकी टीका, जो कि किसने की है? हाँ, रत्नगढ़ शाखाचार्य की। नहीं, उन्होंने तो ग्रंथ लिखा है। सदाशिव दास जी हुए हैं। सदाशिव दास जी ये अजमेर के आसपास रहते थे, राजस्थान के निवासी हैं। उनने इसकी टीका की है, बहुत ही अच्छी टीका की है। यहाँ पर ग्रंथ रखा है, आप उसका अवश्य स्वाध्याय करें। टीका ग्रंथ तो आचार्य समर्थवद आचार्य ने 5वीं शताब्दी में लिखा था। उत्कृष्ट ग्रंथ है श्रावकों के लिए। श्रावकों के इसमें 12 व्रतों का वर्णन है। 12 व्रत कैसे होते हैं वो। हाँ चल, हाँ नहीं, महाव्रत तो मुनियों में होते हैं। अणुव्रत, शिक्षा व्रत और गुणव्रत। अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षा व्रत, ऐसा क्रम होता है। हाँ सुनो, अभिमानी के बिना अपराध ही समस्त लोग बैरी हो जाते हैं। सभी लोग अभिमानी की निंदा करते हैं, सभी लोग अभिमानी का पतन देखना चाहते हैं। देखो, उत्तम मार्ग धारण न करने के कारण अभिमानी के बिना अपराध ही सभी लोग क्या हो जाते हैं, बैरी। वहाँ पे क्या बोला था? क्रोध ही सबसे बड़ा बैरी है। क्रोध ही सबसे बड़ा बैरी, उसे दूर कर देते हैं। लेकिन अभिमान को अपने पास रखना चाहते हैं। लेकिन अभिमान जब पास होगा तो सारे के सारे हमारे लोग बन जाएंगे, दोस्त भी होंगे तो क्या हो जाएंगे, बैरी बने रहेंगे। और सभी लोग अभिमानी की निंदा करते हैं। अभिमानी की क्या करते हैं? प्रशंसा करता है कोई, जिसको रूप का मत है, बल का मत है, धन का मत है, समाज में कोई है उसे बहुत मत है, इस चीज़ का मतलब घमंड, अभिमान। इस चीज़ का मेरे पास बहुत पैसा है, मैं बहुत दान दिया करता हूँ, हैं, मैं इस चीज़ का भी आजकल लोगों को मत हो जाता है कि मैंने 10-10 उपवास कर लिए, मैंने 10-10 उपवास किए, इस चीज़ का भी मत हो जाता है। लोगों को घमंड करते हैं कि मैं तो 10 सालों से 10-10 उपवास करते आ रहा हूँ। 16 कारण भावनाओं के 16 दिन उपवास किए मैंने, 16 दिन उपवास किए, एक आसन किया, इस चीज़ का भी घमंड हो जाता है। तो इससे क्या करते हैं फिर लोग? आपकी निंदा करते हैं। इन्हें तो घमंड है, थोड़ी सी चीज़ों का घमंड हो जाता है। और हमने पूजन की पंक्ति में सुबह क्या देखा था? जीतव्य जोबन धन को मान, काहे करे जल बुलबुला। ये सब क्या है? जल के बुलबुले के समान है, जल में उठने वाले बबल्स के समान है। और क्या क्या? यौवन, रूप, कुल का मन भी लोग करते हैं कि मैं उच्च कुल में हूँ। आजकल जैनों में भी अलग अलग प्रकार की जातियाँ हैं, कोई खंडेगढ़, कोई ओसवाल और सांदेलिया और बहुत सारी चलती हैं ऐसे। तो ऊपर नीचे तो उसका भी कोई घमंड करने लगता है। क्या घमंड करना है? तो सभी जैन, उसका क्या घमंड करना? और जो इस पे करने लगते हैं, किस चीज़ पे? रूप का, ऐश्वर्य का, धन का, तो उसका क्या घमंड करना? वो तो क्या चक्रवर्ती भी यहाँ पे छोड़ के गए हैं, कोई अपने साथ ले नहीं गया। 8 मत होते हैं जो ज्ञान का, तप का, ऐश्वर्य का, 8 मत होते हैं जो, जैसे धन का मत देखिए, संपदा का। तो भरत चक्रवर्ती जिनके पास ऐसी विभूति थी, 6 खंड की विभूति थी। 6 खंड की विभूति जानते हैं? एक बार क्या हुआ, भरत चक्रवर्ती के सामने एक आदमी गया, बोले महाराज आपके पास में इतनी सारी विभूति है,
इतनी सारी संपदा है, आपके तो मजे ही मजे हैं, बहुत ही मस्त मज़े से रहते होंगे आप। उन्होंने कहा हाँ मैं बहुत मज़े से रहता हूँ, पर तुम एक काम करो, मेरी इस पूरी 6 खंड की जो संपदा है ना, महल है, महल अकेले का। उन्होंने बोला तुम जाओ और इस महल का पूरे का क्या करके आओ, एक चक्कर लगा के आओ, मेरा मतलब महल की सुंदरता देख के आओ। लेकिन आपके हाथ में एक रहेगा क्या, दीपक, दीपक रहेगा, वो भी फुल भरा हुआ है, उसमें से घी की तेल की एक बूंद भी नहीं गिरनी चाहिए, ठीक है। अगर गिर गई तो क्या करेंगे, आपका सिर नहीं बचेगा, आपका सिर नहीं बचेगा। तो गया वो पीछे से बाई लगा दिए, तो अगर इसके किस में से, उस दीपक में से एक बूंद भी गिर गई ना, वहीं पे इसका सिर काट देना, ये बोल दिया। गया, अब पूरे महल में चक्कर लगाए, सुबह से शाम हो गई, चालू किया। अब वो पूरे महल में देख रहा है, महल में देखेगा क्या, महल में देखेगा नहीं, उसके हाथ में क्या था, दिया था। अगर दिए की एक बूंद भी नीचे गिर गई तो वो मारा जा सकता है। तो वो क्या करता रहता था, नीचे देखते, इसमें देखते हुए चलता, नीचे इसलिए देखता कि कहीं पे ये ऊपर नीचे पत्थर ना आ जाए तो गिर जाएंगे, तो ऐसा कुछ ऊपर नीचे सीढ़ियाँ आ गई तो गिर जाए, पूरा ही चला जाएगा, इसलिए वो नीचे देखता, फिर उस पर देखता, ध्यान रख के ऐसे ऐसे देखते 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 सुबह से शाम होके नीचे फिर मिला भरत चक्रवर्ती। भरत चक्रवर्ती से बोला, भरत चक्रवर्ती बोले, महाराज बोले देखा है पूरे महल की विभूति, कहने लगे हाँ महाराज देख ली मैंने। कैसे देखी, महाराज कुछ नहीं देख पाया। फिर उसने सच बोला, महाराज कुछ नहीं देख पाया, क्यों, क्योंकि सारा ध्यान तो हमारा इस दीपक पर रहा। किस पर रहा, इस दीपक पर रहा। अरे बूंद भी गिर जाती तो मर गया। तो फिर महाराज ने क्या समझाया उन्होंने कि ये जो 6 खंड की विभूति है, इतना बड़ा महल है, इस पर मेरी दृष्टि नहीं रहती, ये तो क्या मुझे कैसे लगते हैं, क्षण भर को लगते हैं, छूटने वाले, जल में उठने वाले बुलबुले के समान है, ऐसा मुझे प्रतिभाषित होता है। मेरी तो एक दृष्टि कहाँ पर रहती है, निज में, निज में। मैं राज क्या युद्ध लड़ने भी जाऊँगा तो दृष्टि कहाँ पर रहती है मेरी, निज में। एक नियम है, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, यदि चक्रवर्ती संपदा को भोगते हुए मरे तो वो कहाँ जाता है, नरक में जाता है। पहले नरक में नहीं जाएगा, दूसरे नरक में नहीं जाएगा, 7वें नरक में जाएगा, 7वें नरक। यदि उसने उन्हीं दीक्षा धारण कर ली और उत्कृष्ट तप किया तो मोक्ष जा सकता है। यदि तप में कुछ कमी हो गई तो वो कहाँ जा सकता है, देवगति में जा सकता है। लेकिन यदि वो वहाँ पर मरा, कहाँ पर, उस 6 खंड की विभूति को भोगते हुए, 6 खंड के परिग्रह को अपने सिर पे, माथे पे रखते हुए मरे, वो कहाँ जाएंगे, सीधे 7वें नरक में जाते हैं। ऐसी अब देखो, इससे क्या पता चलता है, ये जो हमारे पास समृद्धि है, धन है, परिग्रह है, ये हमें कहाँ ले जाने वाला है, नरक में ले जाने वाला है। कोई इसी जन्म में, जिसको ज़्यादा घमंड है इस चीज़ का, वो इसी जन्म के बाद चला जाएगा। कोई उस धन संपदा के होते हुए भी क्या कर रहा है, धर्म कर रहा है, कि दान कर रहा है, मुनियों को आहार दान कर रहा है, औषधि दान दे रहा है, ज्ञान दान कर रहा है, कैसे भी करके दान कर रहा है, दान 4 प्रकार के जो बताए हैं वो कर रहा है, धर्म में मन लगा रहा है, तो कहाँ चला जाएगा, देवों में चला जाएगा। जब उसके, लेकिन अगर उसके घमंड होगा, मान होगा इस 6 खंड कि मेरे पास कितनी 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है, मेरे पास 10 करोड़ नकदी है, 10 करोड़ के हीरे जवाहरात हैं, ऐसा घमंड होगा तो कहाँ जाने वाला है, कहाँ जाने वाला है, नरक में। तो ये संपदा है जो हमें कहाँ ले जाने वाली है, नरक में ले जाने वाली है। और यहाँ पर भी क्या है, जल के बुलबुले के समान है, कि जल में उठता हुआ बुलबुला है ना, बबल्स, तो कितने टाइम के लिए होते हैं, 5 सेकंड, 10 सेकंड ले लो, इतने टाइम के लिए। ऐसे ही जो हमारे पास संपदा दिख रही है ना, ये
किसके कारण से है? किसके कारण से है? पुण्य कर्म की वजह से। यदि पुण्य कर्म का उदय जो है ना वो नीचे गया ना, थोड़ा पता नहीं चलेगा कब खिसक गई, कब खिसक गई चीज़ें पता नहीं चलेगा। जो पुण्य का उदय क्षीण होता है वैसे सारी संपत्ति समृद्धि सब चली जाती है। इसलिए क्या उपमा दी उस चीज को, धन को, यौवन को, किस चीज की उपमा दी यहाँ पर पंक्ति में? जल के बुलबुले के समान। ऐसी जो संपत्ति है 8 प्रकार की, जिस चीज के निमित्त से जीव मद करता है वो सब क्या है? जाने वाली है। इसलिए जीव हे चेतन प्राणी तू मत मत कर, घमंड मत कर। आचार्यों का ऐसा मत है। मत मतलब मानना है, कहना है, क्योंकि आचार्य तो हमारे लिए कह रहे थे, हित का उपदेश देते हैं। भगवान महावीर स्वामी ने क्या दिया? हित का उपदेश। अहित का उपदेश तो दिया नहीं है। 10 धर्मों को धारण करना है, हमारा हित होगा या अहित? हित होगा। 10 धर्म धारण करने हैं, हित होगा या अहित होगा? एक साथ हित या अहित? लेकिन अहित देखा जाता है, हैं? लोग तो क्या कहते, अरे यार वो मुझे गुस्सा होके चला गया, मैंने उसे कुछ नहीं बोल पाया, वो 4 गाली दे के गया, मैं उसे एक मैं जैन उसकी उसे गाली नहीं पाया, देखो तो मेरा कितना अहित कर गया। समझ रहे हो? क्या लगता है? अहित हो रहा है, लेकिन सच्ची में क्या हो रहा है? हमारा हित ही हो रहा है। उसने तो हमें गाली दी, हमारे तो कर्मों की निर्जरा हो गई, हमारे कर्मों की क्या हुई? क्या हुई? निर्जरा हो गई। पूर्व में हमने ऐसे कर्म किए होंगे, जे कर्म पूर्व किए खोटे सही क्यों नहीं जिए रहा। उत्तम क्षमा की जो पूजन का अंग है उसमें ही लिखा है कि हमने पूर्व में ये कुछ कर्म किए होंगे। ऐसा चिंतन कौन करता है? ज्ञानी जीव करता है। लेकिन हाँ, तो इन 10 धर्मों को पालन करने से क्या होता है? हित होता है। मार्दव को धारण करेंगे तो हित ही होगा, अहित तो नहीं होगा, ये तो बात पक्की है। 10 धर्मों को पालन करेंगे, हित होगा, अहित होगा, क्या होगा? हित होगा। धर्म क्या है? धर्म की सुबह एक परिभाषा बोली थी मैं, कुछ बताया था। धर्म वस्तु का स्वभाव धर्म है, सही बात है, बंधु स्वभाव हो और कुछ बोला था सुबह बोली थी याद, मतलब मार्गदर्शन पर जब बोल रहा था तब मैंने एक पंक्ति बस बोल रहा था, रघुकंठ शंकराचार्य ने लिखी हुई है, यो धरती उत्तम सुख, जो हमें उत्तम सुख में ले जाकर रख देता है। याद आया? याद आया? धर्म तो वही है। धर्म क्या है अंकल? आवाज आ रही है पीछे? क्या है धर्म? जो हमें उत्तम सुख में ले जाकर रख देता। उत्तम सुख क्या है? वही परम पद, अरहंत पद, सिद्ध पद, जहाँ पर एक भी क्या ना हो, निर्द्वंद हो, निराकुल हो, जहाँ पर कोई मानसिक तनाव ना हो, शारीरिक तनाव ना हो, ऐसी दशा ही क्या है? परम सुखी अवस्था है, परम सुखी दशा है। तो ये जो धर्म है वो हमें कहाँ ले जाने वाला है? कहाँ ले जाने वाला है? कहाँ? सुख में, सुख में रख देने वाला है। कि हमारा दोस्त होता है, अच्छा दोस्त है तो वो हमें कहाँ लगा देता है? अच्छे मार्ग में लगा देता है। बुरा दोस्त होता है तो वो हाथ में बीड़ी सिगरेट पकड़ा देता है। छोटे बच्चों के मतलब इस एज में जिसका अच्छा दोस्त है वो अच्छाइयों में लगाएगा, बुरा दोस्त है बुराइयों में लगा देगा। ऐसे जो हमारा धर्म है वो हमें कहाँ ले जाएगा? नरक निकुंज में डाल देगा, नरक निकुंज में डाल देगा, है? कहाँ ले जाएगा? उत्तम सुख में ले जाएगा, उत्तम सुख में लेके जाएगा। यदि आज आप धर्म करोगे अभी तो आपको मोक्ष नहीं होगा, परम सुख नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बीच में क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा? देवगति मिल जाएगी। देवगति में किंचित सुख है, फिर आपको क्या मिल जाएगी? बराबर मोक्ष गति में ले जाने वाला, मोक्ष में ले जाने वाला ये धर्म ही है। जिसने भी इस धर्म का सहारा लिया है 12 प्रकार के
जो व्रत हैं वो धारण किए हैं, 28 प्रकार के मूल्यों का पालन किया है, वो कहाँ गया है? अंत में जाकर सिद्ध पद को प्राप्त हुआ है, मोक्ष को प्राप्त अवश्य हुआ है। इन 10 धर्मों को पालन करके हम कहाँ पे जाते हैं? मुक्ति अवस्था में अवश्य जाते हैं। मार्ग को हम पालन करेंगे तो हमारी भी अवश्य ही क्या अवस्था होगी? क्या अवस्था होगी? पीछे वालों किशोर अंकल, क्या अवस्था होगी हमारी? मोक्ष, परम सुख की अवस्था हमारे लिए प्राप्त होगी। ठीक है, ठीक है। हाँ, आज मार्गव का दिन है। मार्गव का विपरीत क्या है? मान। हाँ, तो एक क्वेश्चन सुबह मैंने बोला था, आंसर बताया था सुबह। रावण मान कसाय के कारण कौन नरक में गया है? मान कसाय के कारण नरक में कौन गया था? कोई भी होता? रावण। नाम बोला था, है ना? रावण है ना, उसके पास चारों कसाएं थी, ऐसा नहीं है उसकी चारों कसाएं मिल गई थी, लेकिन उसके पास मान कसाय का बहुत जोर था। क्या था? मान कसाय का जोर। उसने सोच लिया था हम सीता को, राम को वापस देंगे, लेकिन कब देंगे? लड़के। हम अपनी गर्दन झुकाएंगे नहीं, अपने ऐसे सीना तान के जाएंगे उसके पास, उसे पहले हराएंगे, फिर उसे सीता वापस करेंगे। उसके पास घमंड था, मान था, इसलिए वो कहाँ गया? नरक में गया। यदि हम भी मान करते रहेंगे छोटी छोटी सी चीज़ों का, तो हमारी दुर्गति निश्चित है। और जब हम 10 धर्मों का पालन करेंगे, उत्तम मार्ग आदि, उत्तम क्षमा मार्ग आदि 10 धर्मों को पालन करेंगे, जीवन में उतारेंगे। एक दिन के लिए नहीं, एक दिन के लिए नहीं। धर्म ऐसी कोई वस्तु नहीं है कि जो अकेले एक दिन के लिए धारण की जाए, क्योंकि हम जैन धर्म में ही, जैन धर्म जैन कुल में मिला है, एक दिन मात्र के लिए पालन करना है, ये कोई बात नहीं बनती। अभी हम पाचांडाल की कहानी बता रहा था, बच्चों को सुना रहा था कि उसने क्या किया था? एक दिन के लिए अकेली क्या किया था? नियम पालन करना चालू किया था। कौन सा नियम? कि अष्टमी और चतुर्दशी को हम किसी नहीं मारेंगे, किसी को भी फांसी पर नहीं चढ़ाएंगे, किसी को भी फांसी पर नहीं चढ़ाएंगे। और चतुर्दशी के दिन ही राजा ने क्या कहा? जाओ तुम उसे फांसी पर चढ़ा दो। उसने साफ मना कर दिया। छोटे से नियम का फल है ये, कि उसे क्या बोला कि आप उसे फांसी पर चढ़ा दो एक व्यक्ति को, लेकिन उन्होंने क्या किया? यमपाल चांडाल ने तुरंत मना कर दिया कि राजा साहब कल भले कर सकते हैं, लेकिन आज नहीं, आज नहीं। अब राजा का स्वभाव तो ऐसे ही होता है, राजा को जरा सी कुछ उनके मन की बात नहीं हुई, तो क्या करते हैं? घमंड, गुस्सा आ जाता है, तुरंत क्रोध आ गया, और उन्होंने क्या कहा? सिपाहियों, इसे ले जाओ, इस चांडाल को ले जाओ, और जो तालाब है ना मगरमच्छों से भरा, मगरमच्छों के मुंह में इस चांडाल को फेंक दो। इन लोगों ने फेंका, सिपाहियों ने फेंका, और उस किसके फल से? एक छोटे से नियम के फल से, अष्टमी चतुर्दशी को मैं किसी को फांसी पर नहीं चढ़ाऊंगा, इस नियम के फल से देव आए, देवों ने सिंहासन बनाया और वहाँ पर उसकी पूजा की। किसकी? चांडाल की। क्या कर रहा था? क्या करता था? पहले सभी को फांसी पर चढ़ाता था, मतलब कितना क्या था? अपूज्य था, फिर भी उसकी क्या की गई? पूजा की गई। इस कारण से एक नियम के पालन से। ठीक है, आप 10 धर्मों को 10 दिन में धारण कर रहे हैं, आपको उसका फल मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा पुण्य का संचय होगा बस। जब आप जीवन पर्यंत उस चीज को धारण करेंगे, किस चीज को? उत्तम समाधि 10 लक्षण धर्मों को, 10 धर्मों को धारण करेंगे, तब आपको क्या मिलेगा? फल विशेष मिलेगा। और फल विशेष क्या है? क्या है फल विशेष? परम सुख मोक्ष मिलेगा। यदि आपको छोटा मोटा फल चाहिए है कि देवगति चाहिए है, तो कर लो एक एक दिन के लिए पालन कर लो, और बाकी दिन करते रहो, बाकी दिन करते रहो, मान लो वो मान, बाकी दिन करते रहो सारे पाप सारे कसाए, तो आपको एक दिन का पालन करने का तो फल मिलेगा, लेकिन वो परम सुख मिल पाएगा नहीं।
मिल पाएगा नहीं। यदि आपको परम सुख चाहिए, अब चाहते हैं कि हमें परम सुख मिले, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पूरे 10 धर्मों का पालन आजीवन पर्यंत करना ही पड़ेगा। ये क्या है? मैंडेटरी है, नियम है। जैन धर्म का नियम है कि आप 10 धर्मों का पालन अवश्य करो। ठीक है। इस प्रकार आज का जो दिवस है, कौन सा? उत्तम मार्ग का दिवस है। उत्तम ये मान को छोड़कर, मान कसाय को छोड़कर हम किसको धारण करें? घमंड को धारण करें, अभिमान को धारण करें, सम्मान को धारण करें, मार्ग को धारण करें। इसी मंगलवार से उस चीज़ को तो हम मिस करते हैं। अब आते हैं मैनेजर पर, प्रभुपति बाबा की विनती जो चल रही है। ठीक है। उत्तम मानव धर्म समझ में आया क्या है? एक दिन अकेले धारण नहीं करना है। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। देव स्तुति, किसकी स्तुति करना प्रारंभ किया है बुद्धजन जी ने? किनकी? कुदेव की नहीं, सच्चे देव। सच्चे देव कैसे हैं? पीछे वाले भी बोलेंगे, है ना? वो भरत चक्रवर्ती की वो 923 पेटी नहीं है ना? वो मौन नहीं रह सकते, है ना? उनके पास भी मुंह है। भरत चक्रवर्ती को 923 पेटे थे, उनके पास नहीं थे मुंह, है ना? बोल नहीं सकते थे, मुंह था मगर बोलते नहीं थे, मौन ही रहते थे। आप लोगों को मौन नहीं रहना है, ठीक है? बोलना है। क्या है अपनी ये वो हिंदुओं की एक वो चलती है ना पुराण, आप सुनते जाएंगे सभी सुनते जाएंगे और आके बोलेंगे श्री भागवत पुराण की जय। लास्ट में ऐसी जय बोलेंगे और पूछेंगे क्या हुआ, क्या सुना आपने? नहीं पता मुझे, बस बैठा था सुनता रहा, पंडित बोलता रहा, मैं सुनता रहा, स्वाहा चढ़ाता रहा। बीच बीच में चढ़ते हैं ना जो अर्घ वगैरह जो भी चढ़ाते हैं, वो आहुति देते हैं ना यज्ञ में, तो घी वगैरह मिला के निकालते रहते हैं ऐसे। तो ऐसा नहीं करना पड़ेगा, सुनना है, समझना है। हाँ, तो देव स्तुति में किसकी स्तुति करना चालू किया है? सच्चे देव की। सच्चे देव कैसे हैं? कैसे हैं सच्चे देव? पीछे वाले बोलेंगे, पीछे वालों की आवाज आनी चाहिए। हैं? वीतरागी हैं। और कल भी अकेले वीतरागी थे आपके भगवान, आज भी वीतरागी हैं, मैं मानता हूँ, पर उनके दूर से सब और है अभी। कल भी आपने छोड़ दिए थे। देखो वीतरागी बोलिए सब, वीतरागी, सर्वज्ञ और ये दो इन 3 गुणों के साथ जो है ऐसे सच्चे देव, उनकी यहाँ से स्तुति अपन ने प्रारंभ की थी। बुद्धजन जी ने भी प्रारंभ कर दी थी। ठीक है। जो अपन 4 पंक्तियाँ कल पढ़ चुके थे, जिनका अर्थ समझ चुके थे, उनका पाठ करते हैं। ठीक है। प्रभु पतित पावन मैं अपावन चरण आयो शरण जी यो मेरत आपने हार स्वामी मेट जामन मरण जी तुम नाम बिछान्यो आन मान्यो देव विविध प्रकार जी या बुद्धि से निज न जान्यो ब्रह्म गिनो हितकार जी। इतनी 4 पंक्तियों का अर्थ आपको स्पष्ट हुआ था स्पष्ट समझ में आया था। आगे बढ़े, चलिए 2 पंक्तियाँ और पढ़ते हैं जिनका अर्थ हमें समझेंगे। भव विकट वन में कर्म गई ज्ञान घन मेरो हर्यो तब ईश मूल्य भ्रष्ट होय अनीश रति धर तो फिरो। चलो देवी स्तुति प्रारंभ की है, कर दी प्रारंभ। ठीक है। बुद्धजन जी बैठे हुए हैं, है ना? वो कह रहे हैं प्रभु जी आप कैसे हैं? पतितों को पावन करने वाले हैं, मैं अपावन हूँ, इसलिए आपकी समक्ष आया हूँ। आपके ऐश्वर्य को मैंने सुना है, आपका यश पूरे 3 लोक में गूंज रहा है, इसलिए मैं आपके चरण शरण में आ गया हूँ। और अब आप क्या कीजिए? मेरा जन्म मरण मेट दीजिए।
उसका क्या कर दीजिए, अंत कर दीजिए। ठीक है, आगे। अभी तक मेरे हे भगवान मैंने क्या किया है, अभी तक आपको नहीं पहचाना है और अन्य देवों को ही माना है, अन्य देवों की ही पूजन करता आया है, विभिन्न प्रकार के देवों की ही वंदना स्तुति आदि मैं अभी तक करता आया हूँ। सॉरी, या बुद्ध से थी, जो बुद्धि थी मेरी वो अभी तक क्या थी, सोई रही थी, सोई हुई थी, जिसके कारण मैंने निज की पहचान नहीं कर पाई और भ्रम विनियो हितकारी, भ्रम को ही धारण किया, जिससे मेरी चारों गतियों की टिकट कटती रही, है ना। हमने खुद को नहीं जाना और चारों गतियों में भ्रमण करते आए हैं। इस प्रकार उन्होंने चारों गतियों में भक्ति स्तुति। ठीक है, आगे। भव विकट वन, भव भव मतलब संसार, विकट मतलब हाँ क्या, मास नहीं, निकट नहीं, विकट विकट विकट, कष्टकारी, कटने में कठिन, मतलब उसको पार करने में कैसा है, वो कठिन है। जो भव समुद्र है वह कैसे, ऐसा तो है नहीं कि छोटी सी जगह है तो पैर, इस पैर से मतलब यहाँ से यहाँ पैरों से पार कर लिया, चल के पार कर लिया, ऐसा पार होने वाला नहीं है। इस भव रूपी विकट वन में कर्म है, कर्म कैसे हैं, दोस्त हैं, है ना, दोस्त हैं। हम तो दोस्त मान के बैठे हैं, नहीं माना आपने दोस्त, कर्मों को दोस्त नहीं माना, हाँ भेद है, आपने उसे दोस्त माना या नहीं, है माने हो ना, हाँ कैसे माने हैं, मंदिर में झूठ थोड़ी ना बोला जाता है, मान के बैठे हैं, कैसे, ये शरीर मेरा है, ये शरीर मेरा है, मान के बैठे हैं, कर्म को अपना मान, हाँ ठीक है, बाद में करना चाहिए। हाँ, तो भव विकट वन में कर्म वैरी, ये जो संसार रूपी वन है, समुद्र सागर है, वह कैसा है, उसमें कैसे ये जो कर्म वैरी हैं उनने क्या क्या किया है, ज्ञान धन मेरो भयो, इस संसार रूपी समुद्र में इन आठों कर्मों ने क्या हर लिया है, मेरा ज्ञान रूपी धन को हर लिया है। ज्ञानावरणी का तीव्र उदय है, तीव्र उदय है, हमें कुछ समझ आ नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि ज्ञानावरणी का तीव्र उदय है, आठों कर्मों का तीव्र उदय है। देखो पंडित जी ने बिल्कुल लाइन टू लाइन में लिखा है कि जो भव विकट वन में कर्म वैरी, कर्म हमारे कौन है, वैरी है, पर हम उन्हें शत्रु मान के अभी तक बैठे हुए थे, तो वैरी शत्रु हैं, पर उन्हें हम अभी तक क्या मान के बैठे थे, मित्र मान के बैठे थे। किस कारण से, बुद्धि से, बुद्धि सो रही थी, इसलिए हम उन्हें क्या मान के बैठे थे, मित्र मान के बैठे थे। आज जागेगी अभी बुद्धि, इसलिए हमने क्या मान लिया, उन्हें कर्म वैरी हैं, जिन्होंने मेरा क्या हाथ किया है, ज्ञान रूपी धन हर लिया है, ज्ञान रूपी धन है ना, उसका क्या कर दिया है, हरण कर लिया, और क्या, तब इष्ट भूल्यो भ्रष्ट होए, अनिष्ट गति भ्रष्ट हो, कि जिसके कारण से क्या हुआ है, इनने आठ कर्म हैं, वैरी कर्म हैं, उन्होंने मेरा क्या कर लिया है, ज्ञान धन हर लिया है। तो क्या हुआ है, तब उसके बाद क्या हुआ कि इष्ट भूल्यो, इष्ट मतलब हित की चीज़ें, जो हितकार है, हित करने वाला है हमारा, उसको भूल गए। हित करने वाला क्या है, अभी बताया था मैंने, क्या है, धर्म है, धर्म है, उसको हमने भूल गए। किसके कारण, इन आठ कर्मों के कारण हमारा ज्ञान चला गया है और हमने क्या कर दिया है, इष्ट भूल्यो,
भ्रष्ट हुए, इष्ट को भूल गए हैं। इष्ट मतलब सच्चे देव, सच्चे देव का भी इष्ट देव बोलते हैं। इष्ट देव को हम भूल गए हैं, धर्म को हम भूल गए हैं, गुरुओं को हम भूल चुके हैं, भ्रष्ट हो गए हैं। सच्चे देव को नहीं मान रहे, किन्हें मान रहे हैं? कुदेव की पूजन कर रहे हैं, क्योंकि सच्चे देव तो कुछ देने वाले नहीं हैं। कुदेव देते देखे जाते हैं। कुदेव की जो पूजा करता है उनके यहाँ पे, मतलब उनके यहाँ पे भी कह रहा हूँ, क्योंकि अपने यहाँ तो उनसे अधिक ही होती है। जैनियों के पास तो अधिक संपदा वैसे ही होती है। हाँ, तो जैसे कुदेवों के पास मांगने जाएं कुछ तो तुरंत मिल जाता है। सच्चे देव इष्ट देव के पास जाएं तो मिलता ही नहीं है, मिलता ही नहीं है। तो हमने क्या किया है? इष्ट भूल्यो भ्रष्ट हो, सच्चे देव को भूलकर क्या कर लिया है? भ्रष्ट होते गए, भ्रष्ट होते गए। सच्चे गुरु को छोड़कर, निर्ग्रंथ दिगंबर साधुओं को छोड़कर कुलिंगियों के साथ, कुलिंगियों को अपना गुरु मान के बैठ गए हैं। जो वस्त्र धारण किए हुए हैं, हाँ, और बहुत सारी माला कंठी आदि पहने हुए हैं, उनको अपना गुरु मान के बैठे हैं। इष्ट भूल्यो भ्रष्ट हो, धर्म को भूलकर अधर्म में प्रवर्तन कर रहे हैं। धर्म क्या? सुबह उठकर देव दर्शन करना, नमो बार मंत्र पढ़ना, लेकिन ये सब कर नहीं रहे। जो करते हैं अच्छी बात, मतलब लिखी हुई है, भूलें लिखी हुई हैं, जो सभी जीव करते आ रहे हैं, कर रहे हैं। धर्म को छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? भ्रष्ट हो रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं। ऐसे यहाँ पर उन्हें लिखा है, किन्ने? बुद्ध देवी जी ने लिखा है। तब इष्ट भूल्यो भ्रष्ट हो, अनिष्ट गति हर हो। अब जब क्या किया? धर्म को छोड़कर अधर्म धारण किया। ठीक है, धर्म क्या करता था? जो मतलब जो हमें उत्तम गति में, उत्तम सुख में रख देता था। ठीक है, तो अब अधर्म की परिभाषा बनाएंगे तो वो क्या बनेगी? जो हमें कुगति में धर दे, जो हमारी दुर्गति कर दे, जो हमारा संसार का यश नाश कर दे, हमारा यह भाव भी खराब कर दे, अगला भाव भी खराब कर दे। धर्म की यही परिभाषाएं बनाएंगे ना, कि जो हमें उत्तम सुख में रख देता है वह धर्म, पहली परिभाषा। ठीक है, जो हमें सुख उत्पन्न कराता है वह धर्म है। जो हमें इस भाव में भी यश देता है, यश मतलब इस भाव को भी सुधारता है, अगला भाव भी सुधार देता है, वो धर्म है। अब इसके विपरीत अधर्म की परिभाषा बनाए, क्योंकि तब इष्ट भूल्यो भ्रष्ट हुए, इष्ट को भूलकर भ्रष्ट हुए, धर्म को छोड़कर अधर्म अपनाया। तो जो हमें कहाँ पर रख दे, दुर्गति में पहुँचा दे, वो क्या हुआ? अधर्म। ठीक है, जो हमारा अयस करे, अपयस करे, बुराइयां करवाए, निंदा कराए, क्या हो जाएगा? अधर्म। ठीक है, जो हमारी दुर्गति कर दे, यह भाव भी नाश कर दे और पर भाव भी बिगाड़ दे, वो क्या है? अधर्म है। वो क्या है? अधर्म है। और तब इष्ट भूल्यो भ्रष्ट हो, अनिष्ट गति कर दो। क्यों अनिष्ट गति? अनिष्ट गति कौन कौन सी है? चारों गति ही अनिष्ट गति है, चारों गति ही अनिष्ट गति है। वो तो हम मान के बैठे हैं कि मनुष्य गति अच्छी है, देव गति अच्छी है। हाँ, कहने की, हाँ देखो, अपेक्षा लगाएंगे तो क्या हो जाएगी? अच्छी है। देखना, क्लास में 4 स्टूडेंट हैं, क्लास में 4 स्टूडेंट हैं, एक है 95% वाला, एक है 90 वाला, एक 85 वाला, एक 80 वाला है। तो कौन अच्छा कहलाएगा? 95 वाला। अब लेकिन एक और स्टूडेंट है, 50 स्टूडेंट जो 100% वाला है। अब आज वो अपसेंट है, आज क्लास में आया नहीं, तो इन चारों में लगाएंगे। तो टीचर क्या बोलेगा? ये 95 वाला अच्छा है। फिर अगर 95 वाला भी नहीं आया तो 90 वाला अच्छा है। 90 वाला आज एब्सेंट है स्कूल में, तो 85 वाले को क्या बोलेंगे? अच्छा है। 80 वाले को, अब क्योंकि 70 तक 75 तक वालों से अच्छा 80 वाला है, 80 वाले को भी अच्छा बोल देंगे, अपेक्षा है। हाँ, तो नरक गति से अच्छी गति त्रियंच है।
त्रियंच गति से अच्छी गति देव गति है, देव मनुष्य गति है, मनुष्य गति से भी अच्छी गति नहीं, पहले देव लेंगे, हाँ तीसरे नंबर पर देव ले लेंगे और फिर मनुष्य में से क्या बनते हैं, सच्चे देव बन सकते हैं, अनंत अवस्था प्रकट कर सकता है। तो यहाँ पे ऐसे चारों गति की क्या है, लेकिन दुख के ही कारण है। तो क्या किया हमने, तब इष्ट भूल्यो भ्रष्ट होए अनिष्ट गति घट हो। आज के पहले आपने ये विनती पढ़ी थी, पढ़ते होंगे, भाव ख्याल में आया, क्या क्या भाव है इसका, कितना, हाँ कितना गहरा अर्थ भरा हुआ है। ऐसी कोई बातें नहीं लिखती, ये जो मूवीज के सॉन्ग होते हैं कुछ भी लिख दिया, गाते रहते हैं, गुनगुनाते रहते हैं सभी लोग, लेकिन ये चीज़ें पढ़ते नहीं हैं। ये चीज़ें पढ़ते हैं कोई नहीं। आजकल के बच्चे मोबाइल पे निकाल लेंगे मूवी के सॉन्ग, रील्स वगैरह निकाल लेंगे, वही पढ़ सुनते रहेंगे, लेकिन ये कभी पढ़ते सुनते हैं, क्योंकि इसमें क्या भरा है, सार भरा है। इनको सुनने से भी, इस विनती को सुनने से भी पुण्य का संचय होता है। जब आप इसे सुनोगे, आपके मन में विचार आएंगे, देखो तो हमने कितनी गतियाँ धारण की, चारों गतियों में अनंत जन्म कराया, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे हमारा जन्म नहीं हुआ। ये जो जीव है, इसने एक आध बार अकेली शेर की पर्याय में जन्म ले लिया, एक आध बार ये मच्छर नहीं बना, ये अनंत बार बन चुका है। ये मैं अकेले एक बार मनुष्य अभी पहली बार बना नहीं हूँ, मैं तो मुनिराज भी इतनी बार बन चुका हूँ, आप सब भी मुनिराज, हम सब इतनी बार मुनिराज बन चुके हैं कि अगर पिच्छी कमंडल जोड़ें, एक सुमेरु पर्वत बन जाए, अगर उनका ढेर लगाए ना पिच्छी कमंडल का, इतने बार हम मुनिराज बन चुके हैं। लेकिन क्या कहीं ना कहीं भूल हो गई, मारीची का जी, महावीर भगवान का जी, आदिनाथ भगवान का पोता था, आदिनाथ ऋषभदेव का पोता है। तो उसे क्या संयोग मिल गए थे, आदिनाथ भगवान जिसके दादा क्या थे, तीर्थंकर, पिता चक्रवर्ती हैं, ऐसे सब संयोग मिल गए। देवधनी में भी पहुँच गया, देवधनी सुनने समोसन में भी पहुँच गया, उसने नग्न दिनों पर दीक्षा भी धारण कर ली थी, लेकिन बुद्धि ये उसने कहा, अरे मैं इन्हें क्यों मानूं, मैं अपना खुद का मत चलाऊंगा, ठीक है। होता है ना आजकल, दुकान पे काम करने वाले, किराने की दुकान है, वहाँ पे काम पे लगाए किसी आदमी को, वहाँ पे काम पे लगाया, अब उसे काम सब आने लगा, अच्छे से काम करने लगा। अब वो सोचने लगता है, इससे यहाँ पे फालतू में काम कर रहा हूँ, मैं क्यों इसकी काम करूँ, उसी दुकान उसके बगल में लगा लेता है और अच्छी चलने लगती है। ऐसे उसने क्या किया, हमारी चीज़ें भाई आदिनाथ भगवान का जब समोसा लगा था, वो बाहर नीचे खड़े हुए, उसने अपनी दुकान चलाना चालू कर दिया, दुकान चलाना चालू किया, 363 मत खड़े कर दिए, 363 मत चालू कर दिए, जो कि आज देखे जाते ना, जो अन्य मच्छर में वहीं से परंपरा चलती आ रही है। एक और बात, ये पंचम पंचम है ना, हुंडाक्षर पढ़ी काल में, इसी में ग्रहित मिथ्यात्व होता है, अन्य जगह पर मतलब अन्य कालों में ग्रहित मिथ्यात्व नहीं होता। ग्रहित मिथ्यात्व मतलब उदेव शास्त्र, ये चीज़ें अभी ही होती है हुंडाक्षर के काल में, या कि अवसरपणी काल चल रहा होगा ना, उत्सरपणी अवसरपणी काल, हुंडाक्षरपणी को छोड़ देंगे तो तब ये ग्रहित मिथ्यात्व नहीं होता, मतलब गुरु को देव शास्त्र नहीं होते, तब तो सुगुरु सुदेव सच्चे शास्त्र हुआ करते हैं। तो देखो हमने क्या किया है, उस बुद्धि के खो जाने से, किस कारण से बुद्धि चली गई हमारी, ज्ञान धन कैसे, किसने हर लिया था, कौन से चोर आ गए थे हमारे पास, कर्म चोर आ गए थे। कर्म चोर आए, रात को उन्होंने चोरी की, ज्ञान ले गए और
हमें अज्ञान दे गए। हम क्या कर रहे हैं? इष्ट को भूलकर अनिष्ट को धारण करके चारों गतियों में ऊपर नीचे होते रह रहे हैं, घूमते रह रहे हैं। ऐसा होता रह रहा है। अब देखो आगे क्या लिख रहे हैं? धन घड़ी यो धन दिवस यो ही धन जन्म मेरो भयो, अब भाग्य मेरो उदय आयो, दरस प्रभु जी को लग गयो। ये पंक्तियां लिखते हुए बुद्धचंद जी कितने खुश हो रहे होंगे। भगवान अभी तक तो मैं कहाँ पे पढ़ा था? इसके पहले निगोद में था, अनंत काल तक निगोद में था। फिर वहाँ से निकला इंद्रिय पर्याय मिली, फिर बड़ी मुश्किल से, जैसे चिंतामणि रत्न बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है ना, वैसे ही द्विंद्रिय आदि त्रस पर्याय बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है। दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रस्तणी, छेड़ाला में लिखा है ना। वैसे एक इंद्रिय पर्याय में निगोद में हम अनंत काल तक रह के आए, द्विंद्रिय में बड़ी मुश्किल से निकले आए, 3 इंद्रिय बड़ी मुश्किल से मिली, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, फिर 5 इंद्रिय मिल भी गई, तो उसमें भी मन नहीं मिला। मन में निपट अज्ञानी थे, छेड़ाला में लिखा है, मन नहीं मिला वहाँ पे। फिर किसी भाग्य से, किन्हीं पुण्य में उदय से क्या मिल गया? मन मिल गया, मन मिल गया। लेकिन अभी मनुष्य गति मिली, त्रियंश में पड़े रहे। फिर कोई पुण्य कर्म किया कभी, तो क्या मिल गया? मनुष्य जन्म मिल गया, मनुष्य जन्म बस मिला। लेकिन कहाँ? चांडाल के घर पे पैदा हो गए, ब्राह्मण के घर पे पैदा हो गए, जैन कुल नहीं मिला। फिर कभी जैन कुल मिल गया, फिर कभी जैन कुल भी मिल गया, लेकिन जैन कुल में आते हुए भी हमें वो संस्कार नहीं मिले कि हमें देव दर्शन करने जाना। आजकल ऐसे बहुत घर हैं शहरों में जो मंदिर से दूर रहते हैं, तो महीने 15 दिन में, 2-3 महीने में, क्या है 25-25, 30-30 किलोमीटर दूर है, तो महीने 15 दिन में जब कभी कोई मानव हुआ तो चले गए, जाते ही नहीं, और कुछ तो संस्कार ही नहीं जाते। तो ऐसे मनुष्य गति में जैन धर्म भी मिल गया, जैन कुल भी मिल गया, लेकिन देव दर्शन का भाव नहीं आया, मन नहीं हुआ देव दर्शन करने का, सच्चे देव के दर्शन करने का मन नहीं हुआ। लेकिन उसी टाइम पर यदि पास में किसी और का मंदिर है, वहाँ पे तो दौड़े जाने का मन हुआ है, क्योंकि वहाँ पे क्या मिलता है? प्रसाद बंटता है। यहाँ पे तो कुछ मिलता ही नहीं है हमारे यहाँ पे, हैं? उल्टे चावल और देने पड़ते हैं, है ना? उल्टे चावल और चढ़ा के जाने पड़ते हैं। वहाँ पे तो अच्छे कोपरा बोलते हैं ना, नारियल का प्रसाद मिलता है, और बहुत सारी केले वगैरह जो बांटते हैं मिलता है। तो ऐसा हमारे लिए सच्चे देव सच्चे देव के दर्शन करने का भाव अभी तक आया नहीं। जैन कुल में आकर भी अब उसके बाद भी जैन कुल मिल गया, अब ये देव दर्शन के भाव मिले हैं, अपने पास सभी निमित्त जुड़े हैं। क्या? अब भाग्य मेरो उदय आयो, दरस प्रभु जी को लग रहो। कैसा भाग उदय आया है? वहाँ अनंत काल से निगोद में पड़े थे, 608 जीव निकले, उन्हीं 608 जीवों में से कैसे ही मेरे भाग को उदय आया था और मैं निकल आया। उसके बाद भी भाग्य का उदय नहीं था, जब तक हम कहाँ पे 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय पर्याय में पड़े हुए थे, हैं? लटक पीले अभी आदि शरीर घर मनु सही होगी, वहाँ पे क्या कर रहे थे? बहुत सारी वेदनाओं को धारण कर रहे थे। तब हमारा धन्य भाग नहीं था। धन्य भाग कब हुआ? जब हमने आपका दर्शन पाया। किसका? आपका दर्शन पाया। किसका? वीतरागी देव का, सच्चे देव का जब दर्शन पाया तब हमारा भाग्य उदय हुआ। और देखो यहाँ पे ऊपर की पंक्ति, धन्य घड़ी, जब मैं आपके दर्शन कर रहा हूँ ये घड़ी धन्य हो गई। पहले घड़ी धन्य नहीं थी। घड़ी मतलब ये वाली घड़ी नहीं, ये यहाँ पे लगी है घड़ी नहीं, जो टाइम चल रहा है, जिस टाइम पे हमने आपके दर्शन किए तब यह टाइम धन्य है। जिस टाइम पे हमें आपके
दर्शन करने को मिले, ये समय, ये घड़ी धन्य हो गई। और क्या धन्य हो गया? यो धन दिवस, ये जो दिवस है आज का दिन धन्य हो गया। और धन जन्म मेरो भाई मेहनबाज, जन्म धन्य हो गया। धन्य क्या धन्य हो गया? जन्म। यहाँ पे तो धन लिखा है, धन लिखा है, 3 जगह धन लिखा है, मतलब धन घड़ी हो गई। आपके दर्शन करते हुए मुझे बहुत सारे पैसे मिल गए, धन मिल गया। जिस घड़ी में आपके दर्शन किए तो मुझे उस टाइम पे बहुत सारे पैसे मिल गए। जिस दिन में आपका दर्शन किया उस दिन मुझे बहुत सारे धन मिल गया। जिस दिन आपका दर्शन किया उस दिन इस जन्म में मुझे बहुत सारा धन मिल गया। ऐसा अर्थ है क्या? नहीं, धन्य हो गया। क्यों धन्य हो गया? क्योंकि मुझे जगत की सर्वोत्तम वस्तु मिल गई, जो 3 लोक की सर्वोत्तम वस्तु है, सर्वोत्तम तत्व है। कौन है? कौन है? एक साथ स्वर में कौन है? 3 लोक की सर्वोत्तम वस्तु सच्चे देव। वो हमें जब मिल गए तो हमारा धन्य जन्म हो गया, धन्य दिवस हो गया, और धन्य वह घड़ी भी हो गई जब हमने दर्श प्रभु जी को लख लयो। जब हमने प्रभु का दर्शन पाया तब हमारी ये सब चीजें धन्य हो गई। इस प्रकार पंडित जी ने यहाँ पर इसका अर्थ लिखा। और आगे करें अभी, और आगे बढ़े? नहीं, हाँ या नहीं? 2 लाइन और जी। छवि वितरागी ज्ञानमोद्रा दर्शिना सापेतर वसु प्रातिहार्य अनंत गुण जो कोटि रवि छवि को हरे। भगवान मैंने आपके दर्शन किए, लेकिन आपकी सूरत तो मन को हटने वाली नहीं है, मजा ही नहीं आता है। आपको देखते रहे तो मन और उदास हो जाता है। ऐसा भाव है, ऐसा भाव आता है क्या? भगवान आपको देख रहे तो मजा नहीं आ रहा, कुछ आप ना हंस रहे हो ना हमारे साइड देख रहे हो। हम किसी के पास जाते हैं, कोई हमारा मित्र है, कोई है, यदि वो किसी और से बात कर रहा है, किसी और से बात कर रहा है, हम पहुँचे, हमारे साइड देख ही नहीं रहा, हमारे साइड देख ही नहीं रहा। अच्छा लगेगा? बुरा लगेगा? बुरा लगेगा ना। तो भगवान के पास आए, उनकी भक्ति कर रहे हैं, प्रभु पतित पावन में अपावन चरण आयो शरण जी पर। भगवान देख ही रहे मेरे साइड, बुरा लगेगा? अच्छा लगेगा? है बुरा लगेगा? क्यों? वो तो भीतरागी है, वो देखते ही किसी की ओर। क्या बुरा लगना? वो तो रागियों का काम है, जिसको पसंद कर रहे हैं उसके साइड देखना, जिसको पसंद नहीं कर रहा है उसके साइड नहीं देखना। वो तो रागियों का काम है। भीतरागी तो क्या ना अच्छाई करने वाले को देख रहे हैं, ना बुराई करने वाले को आँख खोलकर नहीं देख रहे हैं। बाकी उनके ध्यान में, ज्ञान में सब कुछ लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, स्पष्ट झलक रहा है। सर्वज्ञता, सर्वज्ञ के ज्ञान में स्पष्ट झलक रहा है। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे ना, सब उनके ज्ञान में झलक रहे हैं ऐसे। हाँ, अब दर्श प्रभु जी को लग रहे, प्रभु का दर्शन किया, प्रभु की मूर्ति कैसी है, प्रभु के दर्शन करने पर हमें क्या मिला, वो लिखा है। छवि वीतरागी नग्न मुद्रा, भगवान की छवि कैसी है? वीतरागी है, सच्चे देव की मूर्ति है, सच्चे देव है, उनकी मूर्ति भी कैसी होगी? वीतरागी होगी। छवि कैसी होगी? वीतरागी होगी। सरागी होगी तो वो सच्चे देव ना नहीं, ठीक है? तो छवि वीतरागी। और नग्न मुद्रा, नग्न मुद्रा, नग्न मुद्रा कैसी? कि उनके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है, कि एक भी चीज नहीं, कुछ भी नहीं है। हार मुकुट और सोने चांदी की वस्तुएं, चंदन का लेप नहीं, काजल वगैरह लगा देते ना लोग, और अपने जो मत है ना
श्वेतांबर में चक्षुओं पे उन्हें वाइट कलर से तो कलर कर देंगे, आदि चीज़ें बहुत सारी लोग सजा देते हैं। तो क्या वो नीलकंठ दिगंबर मूर्ति बची क्या है? दिगंबरों को पूजने की मूर्ति बची? छवि भीतरागी नग्न मुद्रा बची? नहीं बची। तो भगवान का दर्शन किया, कैसे भगवान है? छवि भीतरागी, जिनकी छवि कैसी है? कैसी है? भीतरागी और नग्न मुद्रा है, उनके शरीर पे कोई भी क्या नहीं है? परिग्रह नहीं है। एक बार ऐसा प्रसंग बना था अकलंक निकलंक देव के साथ। उन्हें बौद्धों के काल में थे, बौद्धों का मत ज़्यादा चलाव था, बौद्धों के हॉस्टल में पढ़ते थे, बौद्धों का हॉस्टल चलता था ज़्यादा। तो वहाँ पर राजा को खबर हुई कि यहाँ पर कोई जैनी रहते हैं। ऐसी सिपाहियों से खबर पड़ी कोई जैनी रहते हैं इस हॉस्टल में, जाके देखो। सिपाहियों से बोला, देखने आए, नहीं मिले, पूरा निरीक्षण किया, नहीं मिले। फिर से आए, दूसरी बार राजा सहित आए, नहीं मिले। फिर राजा ने कुछ युक्ति लगाई, बौद्धों के गुरुओं से पूछा। बौद्धों के गुरुओं ने क्या कहा? ये जो दिगंबर मत को मानने वाले होते हैं ना, जो जैन होते हैं, वो जिन प्रतिमा को लांघते नहीं हैं। मतलब लांघना मतलब ये जिन प्रतिमा रखी है उसको पैरों से निकलेंगे नहीं उसके पीछे आगे, ऐसे अपन नहीं लांघते, ठीक है। तो उन्होंने यही करवाया, बौद्धों के गुरु ने बताया कि ऐसा ऐसा करो आप, कि मूर्ति को रख देना और सबको निकलवाना, उसके लांघे सब, कह देना, जो नहीं लांघेगा वो पकड़ा जाएगा। जैन होगा वो। तो ऐसा ही किया गया। मुनिराज अपनी मूर्ति रखी गई, सच्चे देव की मूर्ति रखी गई। वो बोला, सब लोग लाइन में खड़े हो जाओ, सबको इस मूर्ति को लांघना है। बोला, सब लोग आए, एक एक करके लांघते गए। अब आई अकलंक निकलंक देव की बारी। उन्होंने सोचा, इतने टाइम में उन्होंने सोच लिया। तो क्या सोचा? हम क्या करेंगे, अपने जो रुमाल है या फिर कुछ भी, उसमें से धागा निकालेंगे, थोड़ा सा धागा ले जाके चुपके से उस पर डाल देंगे और लांघ जाएंगे, उस पर लांघ जाएंगे। तो उन्होंने गए, मूर्ति के पास पहुँचे और उन्होंने मूर्ति पे क्या डाल दिया? थोड़ा सा एक डोरा डाल दिया, काला डोरा, सफ़ेद डोरा, मतलब कपड़ा डाल दिया, सफ़ेद कपड़ा, कोई सा भी कपड़ा डाल दिया। और क्या, वो तुरंत फिर लांघ गए, मतलब उसको लांघ गए और वो बच गए। फिर भी उन्हें पकड़ नहीं पाए, और फिर जैसे पकड़े गए वो अलग आए। हमें क्या समझाना है यहाँ पे? छवि भीतरागी नग्न मुद्रा। एक सच्चे देव आपकी मुद्रा कैसी है? नग्न मुद्रा है। यदि उस पर एक डोरा भी है तो फिर वो मूर्ति पूजनीय नहीं है, भीतरागी नहीं है, नग्न दिगंबर मूर्ति नहीं है। और कैसी थी मूर्ति? दरस प्रभु जी का लख लयो, कैसी मूर्ति का दर्शन किया? नासा जो दृष्टि पैदा है, दृष्टि नासा पैदा है। दृष्टि कहाँ पर रखे हैं? नासा है, वो है ना नासा। अरे साइंटिस्ट जहाँ पे वो करते हैं, उसका फुल फॉर्म वो है, आप जानते होंगे शायद, नासा है ना, NAS से नासा वो वाला। तो उस पर दृष्टि रखे हुए हैं ना, है उस पर दृष्टि रखे हुए हैं। दृष्टि नासा पे है, नाक पे। तो नाक पे क्या उनकी दृष्टि क्या नाक पे रहती है? ऐसे वो आपको अपन को लगती है कि वो नाक पे देख रहे हैं, लेकिन वो ना आँखें पूरी बंद किए होते हैं, ना आँखें पूरी खुली हुई होती हैं। तो ऐसे आँखें आने रहती है उनकी खुली। उनकी दृष्टि जो रहती है अपनी आत्मा पे ही, उनके ज्ञान में हमेशा अपना आत्मा ही रहता है। हाँ, मूर्ति को देखते हुए अपन को ऐसा लगता है कि वो नाक पर दृष्टि किए हुए हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा है दृष्टि नासा पे रखे हुए होते हैं। दृष्टि नासा पे, ये बाहर से देखने में दृष्टि जो अपनी आँख है, मतलब नासिका, नाक पे दिखती है, मगर उनके दृष्टि में हमेशा कौन रहता है? आत्मा रहता है। वसु प्रातिहार्य अनंत गुण युत कोटि रवि छवि कोमल है। आपके पास इतना ऐश्वर्य है। कौन सा ऐश्वर्य? 8 प्रातिहार्य
युक्त, अनंत गुण युक्त ऐश्वर्य है, जिसके कारण क्या होता है, कोटि रवि छवि को है, जो सूर्य है ना वो छुपा के भाग जाता है। क्या करता है सूर्य, वो छुपा के भाग जाता है। वो देखता है जब मूर्ति श्री जिनेंद्र देव की मूर्ति को देखता है, श्री जिनेंद्र मूर्ति को देखता है, फिर कहता है यही तो है तीन लोग में प्रकाशित हो रहे हैं, जो मेरी क्या जरूरत है, इनके सामने मैं क्या हूँ, कोड़ी, उनके सामने क्या हूँ, कोड़ी। तो वो क्या करता है, मुँह छुपा के भाग जाता है। हजारों करोड़ों प्रकार जो ये लिखा है कोटि रवि छवि को है, आपके पास इतना क्या है, तेज है, आपके पास इतनी रोशनी है कि हजारों किरणों वाला सूर्य भी क्या हो जाता है, जो छुपा के भाग जाता है। ऐसी किसकी महिमा है, जिनेंद्र मूर्त की, जिनेंद्र मूर्त की, जिनेंद्र मूर्त की, सच्चे देव की मूर्त की। छवि वितरागी नग्न मुद्रा है, और कैसी है, दृष्टि अपने नासाग्र में है, और 8 प्रातिहार युक्त, अनंत चतुष्टय युक्त आपका ऐश्वर्य है, जो कि आपकी मूर्ति से ऐसा, आपके प्रतिबिंब से ऐसा झलक रहा है, आपके प्रतिबिंब का तेज इतना है मुंह छुपा के भाग रहा है। कौन, सूरज, सूरज मुंह छुपा के भाग रहा है। इस जो ये 8 प्रातिहार हैं, इनका वर्णन कल करेंगे। अनंत गुण, भगवान के पास अनंत चतुष्टय गुण है, केवल दर्शन, केवल ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, ऐसे अनंत गुण हैं। केवल 4 गुण, अनंत चतुष्टय ज्ञानी है, बस 4 गुण नहीं है, उनके पास ऐसे अनंत गुण हैं। हम भी इस देव स्तुति को पढ़कर सच्चे देव की स्तुति करें, सच्चे देव की पहचान करें। जब हम देव दर्शन करने आए तो हमारे पास लौकिक वांछा नहीं हो, हमारे पास यदि वांछा हो तो क्या हो कि भगवान हमें आपके जैसा बनना है, भगवान हमें आपके जैसा बनना है, यही प्रेरणा लेकर जाएं मंदिर में आकर। क्योंकि देखो मंदिर में अपने कोई प्रसाद को बढ़ता नहीं है, किसी को नारियल मिल जाए हैं, नारियल छोड़ के नारियल का वो प्रसाद वापस ले जाएगा, नहीं, यहाँ से क्या वापस लेके जाना है, सम्यक दर्शन। क्या लेके वापस जाना है यहाँ से, सम्यक दर्शन लेकर प्रेरणा लेके जानी है। क्या, भगवान हमें आपके जैसा ही बनना है, जैसे आपके पास अनंत चतुष्टय 8 प्रातिहार समावर्ण युक्त विभूतियाँ प्रकट हुई हैं, वैसे ही हम में भी ये सब प्रकट होए, और ऐसी भावना लेकर हमें यहाँ से वापस जाना है, वहाँ से देव दर्शन करके घर की ओर वापस जाना है। हम सब इस देव स्तुति का अर्थ समझें, और सच्चे देव की स्तुति कैसे की जाती है, क्या प्रेरणा हमें उनसे लेनी है, क्या प्रेरणा मिलती है, ये सब समझें। इसी मंगल भावना से